और अब बात हक के लिए लड़ाई की, जहां अजमेर में 3 जगहों पर अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। यहां अजमेर स्टेशन रोड व्यापारिक संघ ने आज शहर की विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। वहीं भगवानगंज के रहने वाले लोग पिछले 5 सालों से मूलभूत सुविधाओं के अभाव में जूझ रहे हैं, जिसे लेकर आज लोगों ने कलेक्टर कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। जबकि अजमेर में महिलाओं ने जिन प्राइवेट कंपनियों से लोन लिया था, वो कंपनियां अब उन्हें पेनल्टी लगाकर किश्त जमा करने का दबाव बना रही है, जिससे महिलाओं में डर समाया हुआ है। मामले को लेकर आज आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। सीएम से प्राइवेट कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने और महिलाओं की मदद करने की मांग इन्होंने की। और अब बात मरुधरा में कोरोना के बढ़ते रिकॉर्ड रफ्तार की। मरुधरा में आज 693 नए पॉजिटिव केस सामने आए। प्रदेश में अब संक्रमितों का आंकड़ा 61,989 तक पहुंच गया है। कोरोना से अब तक प्रदेश में 886 मरीजों की मौत हो चुकी है। 46,652 केस पॉजिटिव से निगेटिव भी हुए हैं। इलाज के बाद 45,482 लोग डिस्चार्ज किए गए। राजस्थान में इस वक्त 14,451 एक्टिव केस हैं। आज 48 रिकवर किए गए, 48 को डिस्चार्ज किया गया और राज्य में सैंपलिंग 19,13,000 के पार हो गई। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए जान लेते हैं जिलेवार कोरोना का क्या है ग्राफ। जोधपुर, जयपुर, अलवर, कोटा, पाली, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, सीकर और नागौर में कोरोना के बढ़ते आंकड़े। कोटा में कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है। आज सुबह आई रिपोर्ट में भी 27 मरीज मिले हैं। पॉजिटिव मरीजों में सबसे ज्यादा रामगंज मंडी क्षेत्र से सामने आए हैं। इसके साथ ही महावीर नगर, कोटड़ी, आकाशवाणी कॉलोनी और गुमानपुरा सहित कई इलाकों से कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 3500 के पार हो चुका है, जबकि 5 दर्जन से ज्यादा मरीजों की जान जा चुकी है। कोरोना की जंग जीतकर कोटा के इटावा पहुंचे सीएचसी अस्पताल के डॉक्टर का भव्य स्वागत किया गया। सीएचसी स्टाफ की ओर से ढोल की थाप के साथ माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर डॉक्टर आरसी मीणा का स्वागत किया। डॉक्टर आरसी मीणा और उनकी पत्नी दोनों कोरोना संक्रमित हो गए थे। प्रदेश के दूसरे इलाकों की तरह कोटा में भी कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। संक्रमण का असर शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी देखा जा रहा है। संक्रमण तोड़ने के लिए कोटा में अब सप्ताह में 2 दिन रविवार और सोमवार को लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जिसके चलते आज भी कोटा में लॉकडाउन लागू है। जगह जगह पर पुलिस के जवान तैनात हैं, जो अनावश्यक घरों से बाहर निकलने वालों को समझा बुझा रहे हैं और गाइडलाइन की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। खबर भरतपुर से है, जहां गदरवास गांव में देर रात शादी समारोह के दौरान डीजे बजा रहे एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शादी समारोह के दौरान हथियार लोड करते समय एक युवक के हाथों गोली चल गई और गोली डीजे बजा रहे युवक को जा लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये में नाच गाने चल रहे थे, उसी दौरान किसी मनचल युवक ने कट्टा निकाला और उसमें चैमर जैसी राउंड लूट कर रहा था। उसी समय गलती से पैर दब गया और जा कर के मुकुल नाम के व्यक्ति की जो गोली है वो डिग का रहने वाला है और जो उसका डीजे का संचालक था उसके सिर में गोली लगी और मौके पर ख़त्म हो गया। और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, डेड बॉडी को मोर्चरी में रखवाया गया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो चुकी है। जयपुर वासी अब जल्द ही चांदपोल से बड़ी चौपड़ के बीच मेट्रो की सवारी कर सकेंगे। मेट्रो फेज 1B के लिए सेफ्टी कमिश्नर ने सेफ्टी सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। हालांकि कोरोना के चलते फिलहाल पूरे देश में ही मेट्रो का संचालन बंद है। ऐसे में जब ये संचालन फिर से शुरू होगा तो
जयपुर मेट्रो फेज 1B की शुरुआत भी हो सकेगी। बताना चाहूँगा फेज़ 1B की डिप्टी कमिश्नर महोदय से गो हेड सर्टिफिकेट मिल गया है। किसी भी प्रकार की कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट पेंडिंग नहीं है। एनी टाइम मेट्रो स्टार्ट की जा सकती है। अब मेट्रो बंद है उसका कारण ये है कि भारत सरकार की जो गाइडलाइन है पूरे देश भर के मेट्रो कोरोना के प्रभाव को रोकने के लिए बंद रखे, इसके लिए है। बाकी सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है। सर्टिफिकेट में छोटी मोटी जो कमियां मानी थी उस पर काम लगभग हो गया है और वो कमी इस प्रकार की नहीं थी जिसके कारण सर्टिफिकेट रुक जाए, इसलिए उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया है। तो ये आप मान के चल सकते हैं कि फेज़ 1B इज़ कंप्लीट। जयपुर में अगर आप सपनों के घर के लिए जमीन तलाश रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है और मौका आपको दे रहा है जेडीए। सुनिए सुनिए सुनिए, चुनिए चुनिए चुनिए। जेडीए की प्राइम लोकेशन पर 4 आवासीय योजनाएं। मौका है खास, मत चूकिए गोल्डन चांस। जी हां, अगर आप जयपुर में जमीन तलाश रहे हैं तो अब आपकी तलाश खत्म हो गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण ने जयपुर में 4 आवासीय योजनाओं की लॉन्चिंग की है। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने अपने निवास पर जेडीए अधिकारियों की मौजूदगी में जेडीए की प्राइम लोकेशन पर 4 आवासीय योजनाओं को लॉन्च किया। अब जरा ये भी जान लीजिए कि जेडीए की ये योजनाएं हैं कहां कहां। कालवाड़ रोड पर गोकुल नगर योजना, अजमेर रोड पर एपीजे अब्दुल कलाम नगर योजना, जगतपुरा में निलय कुंज योजना और वाटिका रोड पर हीरालाल शास्त्री नगर योजना। इन योजनाओं में कुल 1801 भूखंड होंगे, जिसमें से 1229 भूखंडों की बिक्री लॉटरी के जरिए होगी। वहीं इन योजनाओं में विकास के लिए खर्च होने वाली राशि की प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी की गई है। कुल मिलाकर के 1801 भूखंड हैं। 1801 भूखंड में से सिर्फ 1229 भूखंड तो लॉटरी के माध्यम से बिकेंगे और बाकी को जो है वो नीलामी के माध्यम से बिकेंगे और इससे दोनों को मिला करके 428 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा और 260 करोड़। 2 योजना है, ये रेरा में रजिस्टर्ड है, तो उसमें सब कुछ डेवलपमेंट का शेड्यूल जो है जेडीए ने सबमिट किया है। तो अब एक एटोनोमस और स्टैट्यूटरी बॉडी को डेवलपमेंट का शेड्यूल सबमिट किया है तो वो सही वक्त पे होगा, इसकी गारंटी है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। इन 1229 भूखंड के अलॉटमेंट से जहां एक तरफ जयपुर शहर में अपना घर बनाने की इच्छा रखने वाले लोगों को जेडीए के डेवलप्ड प्लॉट्स मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ जेडीए को रेवेन्यू जनरेट होगा। तो इससे हमारा अनुमान है लगभग अगले 3 महीनों में लगभग 250 करोड़ और 6 महीने में लगभग 400 करोड़ रुपए का एडिशनल रेवेन्यू जेडीए के पास आएगा। बहरहाल मॉनसून के दौर में लॉन्च की गई इन योजनाओं में आम जनता ने दिलचस्पी दिखाई तो उससे हासिल होने वाला राजस्व जेडीए के लिए किसी राहत की बौछारों से कम नहीं होगा। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीपक व्यास की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आतंक को जवाब देने के लिए लड़कियां आगे आ रही हैं। भारतीय सेना से वो बंदूक चलाने की ट्रेनिंग ले रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मैं भी तो एक लड़की हूँ, मेरे साथ भी मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। हम भी आगे कुछ करें देश के लिए सर। ये तस्वीर साफ बयां कर रही है कि किस तरह हथियार चलाने की ट्रेनिंग ये लड़कियां ले रही है। आखिर इनका मकसद क्या है और क्यों हथियार उठाई है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दहशतगर्दों को जवाब देने के लिए इन लड़कियों ने हथियार उठाया ताकि जन्नत की अमन चैन वापस लाया जा सके और इंसानियत के दुश्मनों को जोरदार जवाब मिले। इसके लिए इंडियन आर्मी लड़कियों को ट्रेनिंग दे रही है।
इंडियन आर्मी का फिर से थैंक्स है, क्योंकि गर्ल्स के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है यहाँ पे। तो पेरेंट्स तो गर्ल्स को बाहर भेजा नहीं करते थे। मैं भी तो एक लड़की हूँ, मेरे साथ भी मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। मेरे मम्मी पापा ने मेरी बहुत सपोर्ट की है, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पहुँची हूँ। तो आप ये देख रहे हैं आसपास का इलाका, इतने दूर दराज से लड़कियां आती हैं सीखने के लिए, जहाँ लड़कियों को इतनी सी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती थी कि लड़की घर से बाहर जाएगी। तो आज हमें बहुत ही गर्व है। जम्मू कश्मीर के मोहर इलाके में भारतीय सेना आसपास के गांव की लड़कियों को हथियार चलाने के साथ साथ पढ़ाई भी करवा रही है, ताकि भारतीय सेना में जाने के रास्ते इन लोगों के लिए खुले। वैसे यह इलाका पहले आतंकियों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ हालात बदले हैं। अब ये लड़कियां खुद आतंक का जवाब देने के लिए तैयार हैं। पहले सर गुल गुलाबगढ़ वाले एरिया में बहुत मिलिटेंसी का दौर था सर। अब हर जगह सर इंडियन आर्मी सर हर जगह पे पहुंच रही है सर। इसलिए हमें ये शौक था कि हम भी आगे कुछ करें देश के लिए सर, देशभक्ति के लिए हम भी कुछ बनना चाहते हैं सर। कि जो आर्मी है उनका मतलब शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें इतना कुछ सब सिखाया, इतनी फैसिलिटीज़ दी। अगर हम कहीं और भी सीखते बट हमें ये चीज़ें नहीं मिलती सीखने को, और कल को अगर हमें मतलब कहीं सिलेक्शन हो जाएगी तो हमें जो ट्रेनिंग दौर में आसानी होगी, क्योंकि हमें वेपन्स के बारे में थोड़ा बहुत सीख लिया यहाँ से। भारतीय सेना मोहर समेत कई जगहों पर इस तरह की ट्रेनिंग चला रही है, ताकि आतंक से जन्नत को महफूज और युवाओं को सही रास्ता दिखाया जा सके। सेना की इस मुहिम की हर जगह तारीफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात से खबर। गुजरात में भारी बारिश का कहर है। नवसारी में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। देवधा डैम पर इस बीच देवधा डैम पर मछली मारने के लिए कुछ मछुआरे पहुंच गए। तमाम चेतावनी को दरकिनार कर ये मछुआरे डैम पर पहुंचे। प्रशासन ने हालांकि नदी से दूर रहने की भी सूचना दी है, लेकिन कोई सूचना, कोई चेतावनी इन पर असर नहीं करती हुई नजर आई और ये मछुआरे मछली पकड़ने के लिए एक डैम पर पहुंचे। देवधा डैम से ये तस्वीरें गुजरात से। गुजरात में बारिश का कहर, कई इलाकों में बाढ़ आई हुई है, लोग परेशान हैं, जनजीवन हलकान है और इस बीच प्रशासन की, सरकार की चेतावनी को नजरअंदाज कर अपनी जान जोखिम में डालकर ये दोनों युवक डैम पर पहुंचे हैं मछली पकड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गुजरात के पोरबंदर में बारिश का जमकर कहर। मोराना और सोडाना के बीच एक ब्रिज टूटने की भी खबर मिली है। डैम के पानी के फोर्स से ये ब्रिज टूट गया। खेतों में इसके बाद ये पानी पहुंच गया। बारिश से किसानों को भी काफी नुकसान हुआ है। उत्तर गुजरात के अंबाजी में भी भारी बारिश। 2 घंटों में 2 इंच बारिश से यहां हालात बिगड़ते हुए नजर आए। बारिश से हाईवे पर पानी भर गया। बाजारों में भी जल जमाव की स्थिति दिखाई दी। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।